पिछला सेशन में हम लोग देखे थे कि कैसे आप कोई भी वेब एपीआई को कंज्यूम करते हैं या बोल सकते हो उसको इंटीग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। और उसके लिए आपको कैसे एचटीटीपी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर आप उसको कॉल करा सकते हैं, वो सारा कुछ हम लोग देखे थे। लेकिन उसमें जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन किए थे तो सिर्फ एक मेथड को कॉल कॉल किए थे हम लोग, गेट को। और गेट में भी किसको कॉल किए थे? जो कि तुम्हारा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न कर रहा था। आज हम लोग देखेंगे जो डिटेल्स का काम होता, मतलब इंडेक्स का काम हुआ था। आज हम लोग किसको देखेंगे? जहां पे हमारा किसका काम होगा? डिटेल्स का, जहां पे आप एक आईडी पास करेंगे और उसी आईडी से रिलेटेड जो स्टूडेंट है या उसका जो डेटा है स्टूडेंट का, वो वहां से क्या होगा? रिटर्न होगा। तो चलो फटाफट बनाते हैं उसको। यहां कहेंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे हो जाएगा हमारा डिटेल्स। डिटेल्स जनरली क्या लेके आएगा? आईडी लेके जाएगा। आईडी हो गया। अब डिटेल्स जब भी हम लोग करते हैं अगर वेब एप्लीकेशन में तो याद होगा, डिटेल्स क्या करता है तुम्हारा कि एक पर्टिकुलर कोई भी मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको किसको भेजता है? व्यू को भेजता है। तो पहले वो मॉडल का ऑब्जेक्ट आना चाहिए आपके पास। पहले तो यहां चेक कर लेंगे कि आईडी अगर इक्वल्स टू नल है तो रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां क्या दे देंगे? इंडेक्स दे देंगे। वापस इंडेक्स में चला जाएगा अगर आईडी नल है तो। लेकिन अगर आईडी नल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एपीआई को हिट करना पड़ेगा। वेयर रिजल्ट इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट गेट एसिंक। लेकिन इस बार यहां पे हम लोग क्या पास करेंगे? यहां पे पहले देंगे यूआरएल, या जो बेस यूआरएल है वो हो जाएगा। एक्चुअली हम थोड़ा सा चेंजेस किए थे इसमें, तो उसको हम पहले ठीक कर लेते हैं। यहां पे आपको यूआरएल डालना होगा कंप्लीट। बेस यूआरएल हम लोग पिछला बार यूज किए थे। एक्चुअली ये हम थोड़ा सा टेस्टिंग किए थे, बाद में भी आगे जाके बताएंगे आपको। एचटीटीपी क्लाइंट को ये करने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं? एचटीटीपी क्लाइंट का क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू, जैसे मेरा पहले था वैसे कर लेते हैं। एचटीटीपी क्लाइंट, और एक बेस यूआरएल हम लोग बनाए थे और पिछले वीडियो में। यहाँ पे हम लोग बेस यूआरएल दे देंगे, और यहाँ पे जो यूआरएल हमारा होगा, यूआरएल कैसे पता चलेगा? तो हम लोग चलो एपीआई में चलते हैं, रन कराते हैं। और यहाँ पे इसको तो ये जो है हमारा, ये क्या हो गया? बेस यूआरएल हो गया। बेस यूआरएल यहाँ दे देते हैं हम लोग। किधर गया? इधर। हाँ, क्या आ गया? यहाँ पे बेस यूआरएल होगा। ऐसे यूआरएल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नेम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम लोग को देना होगा यूआरएल या बेस यूआरएल जो भी आपका है, वेरिएबल प्लस आईडी। अब यहां से आपको आईडी भेजना पड़ेगा। आईडी क्यों भेजना पड़ेगा? क्योंकि याद होगा कि अगर हम लोग आईडी नहीं भेजते हैं तो फिर ये क्या, गेट का तो दो है वहां पे, एक आईडी पैरामीटर ले रहा है और एक आईडी पैरामीटर नहीं ले रहा। तो जो आईडी पैरामीटर ले रहा है वो तुम्हारा सिंगल ऑब्जेक्ट वहां से रिटर्न कर, यहां से हम लोग को आईडी पास करना डॉट रिजल्ट। अब या तो रिजल्ट आएगा या तो रिजल्ट नहीं आएगा। पीछे हो सकता है अगर जो आईडी दिए हैं वो आईडी, अगर क्या होता है, अगर वो आईडी सक्सेसफुली मिल जाता है, ठीक है, अगर वो आईडी कब पे डेटा सक्सेसफुली मिल जाता तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो पहले चेक कर लें कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। अगर रिजल्ट आया होगा तो रिजल्ट तो जेसन के फॉर्म में आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। डीसीरियलाइज कैसे करेंगे हम लोग? तो डीसीरियलाइज करने के लिए पहले डेटा को स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड करते हैं। स्ट्रिंग डेटा इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट कंटेंट डॉट रीड एज स्ट्रिंग एसिंक डॉट रिजल्ट, स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया। अब उसको डिसीरियलाइज करेंगे, तो डिसीरियलाइज करके किसके अंदर डालेंगे? मॉडल के अंदर। तो एक हम लोग क्या करते हैं, मॉडल का एक जो हम लोग यहाँ पे मॉडल बनाए हैं इक्वल्स टू नल, उसका रेफरेंस टाइप वेरिएबल बना लिए और यहाँ पे उसको डिसीरियलाइज कर दें। ऐसे स्टूडेंट इक्वल्स टू जेसन कन्वर्ट डॉट डिसीरियलाइज ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डेटा। डिसीरियलाइज हो गया। डिसीरियलाइज होने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि स्टूडेंट में डेटा आया कि नहीं आया। इफ स्टूडेंट अगर इक्वल्स टू नल है, फिर से इंडेक्स में चला जाएगा। और अगर वो इक्वल्स टू नल नहीं है
ठीक है, तो अपने व्यू को भेज देगा, रिटर्न व्यू। ये इंडेक्स का हमारा काम हो गया, लेकिन इसका व्यू ऐड करना पड़ेगा। व्यू हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक, हम लोग इसके फोल्ड कर लेते हैं, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। यहां पे हमारा टेम्पलेट क्या हो जाएगा, टेम्पलेट हो जाएगा इस बार डिटेल्स, और ये हो जाएगा हमारा ऐड। यस, ये डिटेल्स का भी काम हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग क्रिएट का काम करेंगे। एक रन कराते हैं, स्टूडेंट में गए, ठीक है, कुछ डेटा चेंजेस आपको दिख रहा होगा पिछले बार से कि बहुत सारा कुछ बाद में क्लास के बाद इधर उधर थोड़ा सा ट्राई मारते हैं, क्योंकि जो पढ़ाना होता है अगला उसको करके देखना होता है, तो उसके चक्कर में बहुत सारा कुछ डिलीट हो जाता है, बहुत सारा कुछ ऐड हो जाता है। अब हम लोग यहाँ डिटेल्स में जाते हैं। देखो अजय का डेटा आया, बैक टू लिस्ट, यहाँ डिटेल्स में जाते हैं, मनीष का डेटा आया। तो यहाँ पे फिर से वही बात है कि आपका कोई भी डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं हो रहा है, कुछ भी आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी, कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं किए, लेकिन ये एज अ क्लाइंट आपका एपीआई को हिट कर रहा है, वहां से डेटा एपीआई दूसरा एप्लीकेशन जो है वो इसको डेटा दे रहा है। ये हमारा क्या हो गया, डिटेल्स। अब हम लोग बनाएंगे क्रिएट। क्रिएट में क्या होगा कि आप डेटा इंसर्ट कर पाएंगे। के लिए क्या करना होगा, पहले तो आपको व्यू चाहिए, फॉर्म चाहिए, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और क्रिएट, और ये अपना व्यू रिटर्न कर देगा। अब क्रिएट में क्या होगा, आपका एक फॉर्म आ जाएगा, तो चलो राइट क्लिक, फॉर्म जनरेट कर लेते हैं, रेजर व्यू के फोल्डिंग बताए हुए हैं आप लोग को, क्रिएट टेम्पलेट हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्टूडेंट और ऐड। यस, एक्चुअली जो यस नो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है पेज, क्योंकि पहले बताया कि हम इसको एक बार खुद से क्लास से पहले रन करा के देख लेते हैं, इसलिए वो ऑलरेडी बना हुआ था, इसलिए हमसे पूछ रहा है यस नो। आपको नहीं पूछेगा फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो। स्टूडेंट में जाते हैं, क्रिएट में जाते हैं, फॉर्म तो बन गया। अब आपको क्या करना है, फॉर्म तो बन गया, अब यहां से जब डेटा को सबमिट करेंगे हम लोग, क्या होगा, क्रिएट का पोस्ट कॉल होगा। चलिए क्रिएट का पोस्ट बनाइए, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और क्रिएट, और ये क्या लेके आएगा, ये लेके आएगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो जो हमारा फॉर्म है वो स्टूडेंट के साथ बाइंड है। यहां पे देना होगा HTTP पोस्ट, ऐसे ये नहीं भी देंगे तो काम हमको लगता हो जाएगा, तो दे दिए। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको ये सबसे पहले तो चेक करना है भैया कि स्टूडेंट कहीं नल तो नहीं है। अगर स्टूडेंट नल है तो वापस आप इंडेक्स में भेज दीजिए, डन व्यू, वापस अपना व्यू में चला जाएगा। क्या लेके चला जाएगा, स्टूडेंट लेके, स्टूडेंट में तो कुछ है ही। या हम लोग चाहे तो इसको वापस वहां भी भेज सकते हैं, हमारा इंडेक्स के अंदर भी भेज सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं ना, ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग इसको फॉर्म है वहाँ मॉडल स्टेट भी चेक कर सकते हैं, इफ़ मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड। अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तब तो ठीक है, काम करेंगे, नहीं वैलिड है तो अपने व्यू में चला जाए, काम खत्म। अब अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तब क्या करना है, मॉडल स्टेट अगर वैलिड है तो पहले याद करो कि पीछे हम लोग क्या किए कि वहां से डेटा जेसन के फॉर्म में आता था, तो आप उसको डीसीरियलाइज करके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, लेकिन यहां पे डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है और डेटा ट्रांसफर होता है जेसन के फॉर्म में। मतलब अब आपको भेजना है जेसन के फॉर्म में, मतलब ऑब्जेक्ट टू जेसन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे जेसन टू ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डीसीरियलाइजेशन। तो ऑब्जेक्ट टू जेसन में जब कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन कैसे होगा, तो पहले क्या करना पड़ेगा, चलो डेटा को, जैसे वहां पे पहले क्या करते थे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते थे फिर सीरियलाइज करते थे, डिसीरियलाइज करते थे। यहां पे पहले सीरियलाइज करेंगे फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और भेज देंगे। कैसे होगा चलो देखते हैं। तो पहले हम लोग करेंगे उसको सीरियलाइज, डीसीरियलाइज का उल्टा क्या होगा, सीरियलाइज। जेसन कन्वर्ट डॉट, यहां फंक्शन होगा सीरियलाइज ऑब्जेक्ट,
और ये जो सीरियलाइज करेगा, किसको सीरियलाइज करेगा? स्टूडेंट को। तो वो स्टूडेंट को सीरियलाइज करके डेटा में डाल दिया, लेकिन डेटा जो है वो जेसन के फॉर्म में भी नहीं जाता, वो एक पैकेट के अंदर जाता है। जेसन ही रहता है लेकिन वो पैकेट के अंदर जाता है, और उस पैकेट को बनाने के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं स्ट्रिंग कंटेंट नाम का एक क्लास का। क्योंकि देखो डेटा जब जाएगा तो एक सेपरेट चैनल से तुम्हारा, अगर तुम लोग पढ़ोगे पोस्ट मेथड से जो भी डेटा जाता है तो एक सेपरेट चैनल जाता है। तो सेपरेट चैनल से जाता है तो डेटा को पैकेट में डाल के भेजना पड़ता है। और डेटा का जो पैकेजिंग होगा यहाँ पर हम लोग किस किस क्लास के अंदर करेंगे? कंटेंट के अंदर। और यहाँ करेंगे न्यू हमारा कंटेंट, और इसमें साथ में और भी चीज़ बताना पड़ता है कि जो डेटा जाएगा उसका इनकोडिंग वगैरह क्या होगा। यहाँ बता दिए इनकोडिंग, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं डेटा को इनकोड करके भेजना पड़ता है। डेटा जाएगा जेसन में लेकिन वो इनकोड होके जाएगा। इनकोडिंग डॉट UTF-8 हो गया, प्लस MIME टाइप बताना पड़ता है। एप्लीकेशन स्लैश डेटा जो है किस फॉर्म में है? जेसन के फॉर्म। तो डेटा हमारा सीरियलाइज तो हो गया। जब डेटा सीरियलाइज हो गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा? आपको भेजना पड़ेगा। कहाँ? API को। तो हम लोग करेंगे where result equals to API हिट करेंगे, क्लाइंट डॉट। इस बार क्या करेंगे? आप डेटा भेज रहे हैं तो भेजने के लिए वहां पे कौन कॉल होना चाहिए? पोस्ट। क्या देंगे? पोस्ट एसिंग। और इसके अंदर क्या पास कर देंगे? पोस्ट एसिंग के अंदर, पोस्ट एसिंग के अंदर हम लोग दे देंगे कंटेंट डॉट रिजल्ट। यहां अवेट करना होगा आई थिंक। क्या डॉट अवेट हटा के भी देख लेते एक बार, एरर क्या आ रहा है। टू द स्पेस, अच्छा हम लोग यहाँ पे URL दिए ही नहीं है, बेस URL। अब ये सही हुआ। अब रिजल्ट में क्या आएगा? या तो सक्सेस या तो एरर। इफ रिजल्ट डॉट इज सक्सीड, सक्सेस स्टेटस कोड। अगर सक्सेस स्टेटस कोड है तो ये कहां चला जाएगा? रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, इंडेक्स में चला जाएगा, वहां डेटा दिखने लगेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग वापस इंडेक्स में ही जाएंगे। यहाँ से तो इंडेक्स में जा ही रहे हैं, नहीं वापस फॉर्म में चले जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग वापस फॉर्म में जाएंगे, बाकी आगे हम कुछ बताएंगे, ठीक है, कि यहाँ एल्स में जाने से क्या होगा। तो अगर सब कुछ सह रहा है तो इंडेक्स में गया, नहीं तो वापस फॉर्म में चला जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ तो। चलो देखते हैं कि क्रिएट काम कर रहा है कि नहीं। आ गया डेटा, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। देखो तो हमारा लिस्ट हो गया, हमारा डिटेल्स हो गया कंज्यूम करते समय, और क्रिएट हो गया। अब बचा क्या? एडिट और डिलीट। पहले एडिट देख लेते हैं। तो एडिट भी में पहले क्या होता है? पहले एडिट में अगर आपको याद होगा तो एक क्या होता है, आपके पास एक व्यू आता है। एडिट पहले आईडी लेके आएगा, ठीक है, और तो बना देते हैं नलेबल। और अगर आईडी नॉट इक्वल्स टू नल है, अगर इक्वल्स टू नल है, इफ आईडी इक्वल्स टू क्या है? नल है। तो अगर आईडी इक्वल्स टू नल है तो ये कहाँ चला जाएगा? वापस इंडेक्स में चला। लेकिन अगर आईडी नल नहीं है, देखो एडिट में क्या होता है? एडिट में जिस भी आईडी का डेट पे क्लिक किया गया, जिस भी आईडी का यहाँ पे पास किया गया, उस आईडी का डेटा फॉर्म में फिलअप होके आ जाता है, और आप उसमें चेंजेस करके वापस सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आप भेज रहे हैं आईडी, अब तो डेटा भेज नहीं रहे हैं, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आईडी के बेसिस पे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव करना पड़ेगा, और आईडी के बेसिस पे उस पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करने का कोड हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़े हुए हैं। अगर आईडी नॉट इक्वल टू नल है तो आपको वो ऑब्जेक्ट चाहिए, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि आपको व्यू को पास करना पड़ेगा।
याद होगा ये चीज़ हम लोग वहाँ पे भी करते थे, अगर एप्लीकेशन भी बनाते थे तो एप्लीकेशन में जैसे एडिट पे क्लिक करते तो आईडी के बेस पे वो पहले डीबी कॉन्टेक्स्ट डेटा को सर्च करता था और उसी को पास करता था व्यू में। लेकिन यहाँ तो हमारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट है नहीं, तो हम लोग को एपीआई को हिट करना होगा। तो आप एपीआई हिट किए, ठीक है, कौन सा एपीआई? जो आईडी वाला एपीआई था, तो यहाँ से आईडी लेके जाएगा और वहाँ से स्टूडेंट का रिजल्ट लेके आएगा। फिर उसको हम लोग डिसीरियलाइज कर लेंगे, डिसीरियलाइज करके स्टूडेंट के अंदर आ गया। स्टूडेंट के अंदर आ गया तो यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न व्यू, और यहाँ से क्या लेके चला जाएगा, स्टूडेंट। सिंपल बात है कि भाई आप डेटा डेटाबेस से डायरेक्ट मांगिए या एपीआई से मांग लीजिए। तो हम लोग क्योंकि एपीआई को कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ डेटा क्या किए, एपीआई से मांग लिए, और एपीआई से मांग के किसको भेज दिए, एडिट के फॉर्म को। इसका फॉर्म कहाँ है, फॉर्म जनरेट करेंगे, ये तो व्यू है हमारा, गेट है, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, और यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे ले लेंगे डिलीट, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग स्टूडेंट, और डिलीट नहीं, सॉरी एडिट, ऐड। चलो देखते हैं एडिट का फॉर्म कैसा दिख रहा है। आ रहा है, आ रहा है, देखो डेटा फिलअप होके आ रहा है। ये जैसे हम लोग यहाँ से एडिट पास कर रहे हैं, ये यहाँ से एडिट उसका क्या भेज रहा है, उसका आईडी भेज रहा है। वो आईडी के बेसिस पे एपीआई को हिट करके जेसन के फॉर्म में डेटा ला रहा है, फिर उसको सीरियलाइज करके और कहाँ भेज दे रहा है, फॉर्म में भेज दे रहा है। फॉर्म उसका डेटा को दिखा दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब इसका पोस्ट कॉल होगा, वहां से फॉर्म सबमिट करेंगे तो इसका क्या होगा, पोस्ट कॉल होगा। पोस्ट बनाते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और एडिट, और वहां से तो फॉर्म से तो क्या आएगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आएगा, स्टूडेंट का एसटी। अब मेरे पास तो आया ऑब्जेक्ट, तो पहले व्यू मॉडल हम लोग चेक कर लेंगे, व्यू स्टेट, मॉडल स्टेट, व्यू स्टेट नहीं मॉडल स्टेट। अगर वो वैलिड है तो ठीक है, और अगर वैलिड नहीं है तो रिटर्न व्यू, वापस फॉर्म में चले जाओ, डेटा लेके जो लेके आए वही लेके जाओ। स्टूडेंट करेंगे, वहाँ एस टी लिख दिए, वहाँ भी स्टूडेंट ही लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके चलते हैं, अगर उस ऊपर स्टूडेंट दिए तो यहाँ पे भी स्टूडेंट। अब अगर मेरा सब कुछ सही है तो क्या होना चाहिए, इस डेटा को भेजना पड़ेगा कहाँ पे, इस डेटा को भेजना पड़ेगा सर्वर पे, इसके डेटा को अपडेट होने के लिए। तो अपडेट होने के लिए, भेजने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जैसे ऐड करते समय इसको क्या करना पड़ा, सीरियलाइज करना पड़ा। तो अपडेट करते समय भी इसको सीरियलाइज करना पड़ेगा। तो सीरियलाइज करने का तो अभी हम लोग ऊपर कोड पढ़े कि पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करिए, पहले सीरियलाइज करिए, फिर स्ट्रिंग कंटेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद एपीआई को हिट कर दीजिए। तो यहां क्या करेंगे, वेर रिजल्ट इक्वल्स टू, इस बार कौन सा एपीआई हिट होगा, पुट, पुट एसिंक कर देते हैं। ये पहले यूआरएल लेगा तो बेस यूआरएल, कॉमा, और यहां पे डेटा क्या चला जाएगा, कंटेंट। जो भी हमारा डेटा है वो वहां जाएगा और किसको दे देगा, ये पुट वाले वहां मेथड को दे देगा। वहां जाके पुट में वही जाके कहाँ कॉपी हो जाएगा, वहां पे स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कॉपी हो जाएगा, मॉडल के अंदर। और फिर उसके अंदर कोड लिखा गया कि स्टूडेंट मॉडल को आप अपडेट कर दीजिए, डेटा अपडेट हो जाएगा। अगर सक्सेसफुली अपडेट हो गया तो यहाँ क्या आएगा, इफ रिजल्ट डॉट सक्सीड इज सक्सेस कोड, इसमें कोड है, अच्छा रिजल्ट डॉट कंप्लीटेड है। देख लेते हैं ये काम करता है कि नहीं। अगर कंप्लीटेड है क्या करेगा, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, चाहिए लेकिन टेस्टिंग मेरी ये क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ देखो इसलिए नहीं आ रहा, यहाँ पे हम लोग रिजल्ट नहीं दिए, तब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इज सक्सेस कोड। अगर सब कुछ सही है तो ये चला जाएगा अपना इंडेक्स में, वहां जाके अपडेटेड डेटा दिखाएगा वो।
और अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वापस उसी फॉर्म में चले जाइए। चलो देखते हैं एडिट होता है कि नहीं। आगे बैक चलते हैं। ये अजय कुमार करना है, इसको एडिट में गए, यहां अजय कुमार कर दी, सेव। वापस आ जा रहा है यहीं पे, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? चलो देखते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। डेटा नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है भाई? अच्छा अभी तो यहीं आया है। मैं डेटा सीरियलाइज हो गया, यहां पे फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा भाई? मेथड नॉट अलाउड। हाँ, मेथड नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड हो रहा है ये भी देखिए। चलो हम लोग एपीआई में चलते हैं। एपीआई में जो एडिट बनाए हैं हम लोग, तो वहां देखोगे दो पैरामीटर पास था। एक क्या पास था? आईडी, सॉरी ये नहीं, आईडी, और एक क्या पास था? स्टूडेंट। तो हम लोग आईडी तो पास किए ही नहीं यहां से, सिर्फ बेस यूआरएल दिए। तो यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा कि ठीक है, डेटा तो कंटेंट वाला चला जाएगा वहां पे, किसके अंदर? कंटेंट वाला चला जाएगा स्टूडेंट के अंदर, लेकिन आईडी तो पास किए नहीं। तो आईडी के लिए यहां क्या करना होगा? यहां पे देना होगा कि आईडी तो कि अलग से यहां पे हम लोग पास किए नहीं है। तो स्टूडेंट के पास आईडी नाम का तो एक प्रॉपर्टी है ना इसके पास, तो यहां से आईडी को अटैच कर दिए यूआरएल में और यहां से कंटेंट भेज दिया। अब काम हो जाना चाहिए। अजय कुमार, सेव। यहां आया, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ देखो ट्रू आ गया ना। यहां पे आपको आईडी भी भेजना पड़ेगा यूआरएल के साथ में। देखो सक्सेसफुली हो गया। किसी का डेट ऑफ बर्थ चेंज करते, ये दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम हो गया गलती से, यहां आ गए, यहां पे डाल दिए 2005 21 11, सेव। चेंज हुआ, एडिट भी हो गया। अब लास्ट क्या बचा? डिलीट। डिलीट के लिए सीधा सीधा डिलीट करेंगे, क्योंकि अगर तुम ध्यान दोगे तो एपीआई में क्या है, एपीआई आईडी लेके आएगा। यहां पे बोला क्या डिलीट में? क्या भैया कि आईडी लेके आएगा और उस आईडी का डेटा को ये क्या करेगा? डिलीट कर देगा। अगर सक्सेसफुल हो गया तो यहां से ओके जाएगा, नहीं तो नॉट फाउंड जाएगा। तो यहां पे हम लोग कोई व्यू वगैरह नहीं बना रहे फिलहाल कि कंफर्मेशन वगैरह वाला, सीधा सीधा क्या करेंगे? डिलीट ही करेंगे। तो सीधा सीधा डिलीट करने के लिए हम लोग आएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर और यहां बनाएंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और डिलीट। ये क्या लेके आएगा? एक आईडी लेके आएगा, और जो अगर आईडी, इफ आईडी इक्वल्स टू अगर नल है, ये रिटर्न हो जाएगा कहां पे? रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन और इंडेक्स, वापस चला जाएगा। और अगर सब कुछ सही है तो बस ये क्या करेगा? एपीआई को हिट करेगा, वेर रिजल्ट इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट डिलीट एसिंक। यहां पे देंगे बेस यूआरएल प्लस यहां से आईडी भेजना है तो वो आईडी दे दिए, डॉट रिजल्ट। चेक कर देंगे इफ रिजल्ट डॉट इज सक्सीड। अच्छा इज सक्सीड नहीं होगा तभी भी तो वहीं जाएगा, हर केस में तो वहीं जाएगा, लेकिन चलो रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन और यहाँ क्या डाल दिए? इंडेक्स। तो यहाँ पे अभी आगे मान लो अलर्ट वगैरह लगा देंगे तो बोल देंगे क्या, यहाँ पे डाल देंगे कि आईडी नहीं मिला, आप आईडी अपने आईडी नहीं पास किया है। यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे कि आपका काम सक्सेसफुल हो गया। और नहीं तो लास्ट में भैया वहीं जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से जाएगा तो वहाँ पे दे देंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो गया है। तो हर केस में इंडेक्स में ही जाएगा, लेकिन ये सीधा सीधी डिलीट को कॉल करा रहा है। यहाँ से आईडी भेज रहा है, वो क्या कर रहा है? उस आईडी का आईडी के बेस पे ऑब्जेक्ट को सर्च कर रहा है, वहाँ से ऑब्जेक्ट लाएगा और उसको सीधा डिलीट कर देगा। वो तो एपीआई में कोड लिखा गया, हम समझा चुके ऑलरेडी। हम लोग सिर्फ यहाँ पे कंज्यूम या इंटीग्रेट करने सीख रहे हैं। आ गए, डिलीट मारो।
गया, डिलीट मारो, गया। इस तरह से आप जितना भी आप यूआरएल बनाए हैं वहां पे जितना भी आप क्या किए हैं एपीआई के अंदर यूआरएल बनाए हैं या जो भी वहां पे मेथड बनाए हैं उसको आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। एक बार पूरा कोड दिखा देते हैं। ये वाला कोड नहीं होगा, ये कोड अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम बताए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इसके बाद वाला वीडियो में इसके बारे में पता चल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी था जो हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक सेकंड का क्वेश्चन था कि कैसे हम लोग एक्सेप्शन को दिखाएंगे, तो वो बता देंगे अगले अगले वीडियो में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एपीआई के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग किए थे। तो अगर वहाँ पे कोई एक्सेप्शन आता तो आप यहाँ पे क्लाइंट एप्लीकेशन में दिखाना चाहते हो उसका इन्फॉर्मेशन, तो वो कैसे करेंगे वो बता देंगे। प्लस आपका अलग अलग तरीके से क्या होता है, आप HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट कर सकते हैं और क्यों इंजेक्ट करते हैं वो भी बताएंगे। तो सारा कुछ अगले क्लास होगा हमारा। आज इसमें इतना ही।